आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस समय महादेव की नगरी हरिद्वार में मौजूद हूँ। तो आज से जो सावन का पवित्र महीना है वो भी आज शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो गया है। तो ये स्पेशल कवरेज हम हरिद्वार से लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो इस समय बिल्कुल गंगा के बिल्कुल पास ही खड़ा हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत श्री अरुण दास जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम। सावन का आज महीना शुरू हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। हमारे हिंदू वैदिक परंपरा के अंदर एक मान्यता है कि देव शयन एकादशी के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले जाते हैं, जो 4 महीने चातुर्मास कहा जाता है। तो इस पूरी जितनी भी हमारी भौगोलिक मंडली है, पूरा ही नक्षत्र हैं, इन सब की संभालने की जिम्मेवारी महादेव पर आ जाती है। भगवान उनको उसका आधिपत्य संभाल कर भगवान शयन करने जाते हैं। तो सबसे पहले देव शयनी एकादशी के पश्चात श्रावण मास आरंभ होता है। आज से श्रावण मास आरंभ हो रहा है, क्योंकि भगवान शंकर को सबसे प्रिय मास जो है वो श्रावण मास है। और इसी में सभी शिव भक्त भगवान के लिए यहाँ से गंगा जी से जल लेकर अपने अपने शिवालयों के ऊपर जाकर गंगा जी का जल चढ़ाते हैं। श्रावण मास के अंदर क्योंकि भगवान शंकर का मास है, तो सभी जीव जंतु जितने भी हैं, आप देखते हैं कि जो पूरा वर्ष नज़र नहीं आते, लेकिन वो श्रावण मास के अंदर आपको सभी जीव जंतु, क्योंकि उनकी वो भगवान शंकर के गण हैं। और जब भगवान स्वयं का आधिपत्य होता है तो उनके गणों को तो विचरने की आज़ादी होती ही है। इसी पवित्र मास के अंदर, श्रावण मास के अंदर, हम सब भगवान का अभिषेक करें, पूजन करें और जितना अधिक से अधिक हो सके उपवास करें। क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, पूजन की क्या विधि है इस महीने? पूजन की विधि इस मास के अंदर भगवान का रुद्राभिषेक प्रमुख माना गया है, क्योंकि श्रावण के अंदर भगवान शंकर का आधिपत्य है, तो भगवान ही की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर के आधिपत्य से वैसे तो आप सारा वर्ष पूजा करें, लेकिन कुछ विशेष पर्व होते हैं, कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिस पे विशेष देवताओं का पूजन होता है। जैसे आप देखते हैं जन्माष्टमी के ऊपर भगवान कृष्ण की पूजा होती है, रामनवमी के ऊपर भगवान राम जी की पूजा होती है, नवरात्रों में देवी की पूजा होती है। ऐसे ही श्रावण मास के अंदर भगवान शंकर के दिवस हैं और भगवान शंकर के आधिपत्य में भगवान के लिए हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। हम जितना जाप करेंगे उतना हमें अधिक फल मिलेगा। चलते चलते बातचीत भी करते हैं। अब की हमारा सवाल यह है कि अब की बार ये 2 महीने का सावन कैसे है, क्या है इसकी क्या? हमारे यहाँ एक पद्धति है कि हर 3 वर्ष के पश्चात एक अधिक मास आता है, जिसको हम लोग अधिक मास भी, कुछ लोग अधिक मास बोलते हैं, कुछ मल मास बोलते हैं, लेकिन हम सब जो हिंदू वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं इसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। एक वर्ष के अंदर 13 महीने होते हैं, उसके अंदर 13 मास का ये वर्ष होता है। उसको हम इसमें जो एक अधिक मास होता है उसको हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है ये मास, और ये मास इस बार श्रावण के अंदर पड़ रहा है। और ये हर और हरि दोनों का स्थान है। हरिद्वार, हर का अर्थ भगवान विष्णु, हर का अर्थ भगवान शंकर और हरि का अर्थ भगवान विष्णु, तो ये दोनों का संयुक्त स्थान है। अभी यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर दक्ष प्रजापति का मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर का स्वयं का वास है। और आप देखेंगे यहाँ चंडिका देवी हैं, मनसा देवी हैं, नीलकंठ महादेव हैं, दक्ष प्रजापति हैं, माया देवी का मंदिर है, हर की पैड़ी है। क्योंकि हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार। यहाँ से पांडवों ने आरंभ की थी यात्रा स्वर्गारोहण के लिए, तो ये वही मार्ग है जो पुरातन में यहाँ था। यहाँ स्नान का महत्व है, हरि के प्यारी के गंगा जी का स्थान, क्योंकि गंगा को स्वयं दर्शन करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है, गंगा के दर्शन मात्र से ही। अगर हम लोग गंगा में स्नान करते हैं तो उसका भी फल है, जो स्नान नहीं कर पाते दर्शन करते हैं उसका भी फल है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो सावन का जो ये सावन का महीना ही क्यों चुना गया?
क्योंकि देव शयनी एकादशी के बाद भगवान हरि तो सो जाते हैं, तो आधिपत्य भगवान शंकर के पास है, तो सबसे पहला भगवान शंकर की ही पूजा होती है। अब आप देखेंगे भगवान श्रावण मास के बाद गणेश चतुर्थी आएगी और देवी के नवरात्रे आएंगे, उन सभी का पूजन होगा और बाद में देव उठायनी एकादशी पर इस चातुर्मास का समापन होगा। सभी पूज्य वरिष्ठ संत जो हैं वो चातुर्मास जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, सभी चातुर्मास में एक स्थान पर बैठकर पूजन करते हैं। इसका बहुत महत्व है। श्रावण अपने आप में ही भगवान को प्रिय है और इसीलिए इसका बहुत अधिक महत्व रहा है। ये जो अब महाशिवरात्रि आएगी 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो उस दौरान जो भक्त हैं उनको किस तरीके से जलाभिषेक करना चाहिए, क्या पूजा की विधि है उस दिन की? सबसे पहले मैं सभी उन कावड़ियों भाइयों को एक प्रार्थना करूंगा। कावर शब्द है हमारे यहाँ, हमारे पुराणों में कावर शब्द लिखा गया है। का अर्थ है कौन और किसका, और वर का अर्थ है वरण। भाई मैं किसका वरण करूं, कावड़ का शब्द इसी से बना है। और प्रथम कावड़ माता पार्वती ने मानसरोवर से बढ़कर भगवान कैलाश पे भगवान शंकर को चढ़ाई थी, तभी से इस प्रथा का भी आरंभ हुआ। कावड़ चढ़ाए, यहाँ से जल लिया और अपने अपने देवालयों पर एक पूजन विधि रही। और सभी कावड़ियों भाइयों से मेरी एक प्रार्थना है कि आप हरिद्वार में आएँ, स्वच्छता बनाए रखें। माँ गंगा हमारी पवित्र नदी नहीं, हमारी माँ के बराबर है, इसको नदी ना समझें। और पवित्र गंगा माँ को समझकर जिस प्रकार हम अपनी माँ को प्रदूषित नहीं करते, उसी प्रकार हम गंगा को भी प्रदूषित नहीं करें। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, जितना हम कम प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे उतनी स्वच्छता बनी रहेगी। और अभद्र व्यवहार, गंदे गाने, दुराचार, ये चीज़ें मत करें। और आप एक पवित्र मास में जी रहे हैं, जब हम कोई अपराध करते हैं, कुछ पाप करते हैं, अगर हम एक गृहस्थ में रहकर या किसी जगह पर रहकर एक छोटा सा भी पाप करते हैं, तो उसका अगर मान लो हमें 1% पाप लगता है, वही पाप अगर हम मंदिर में करते हैं, देव स्थानों में करते हैं, तो उसका 10 गुना मिलता है। और अगर हम तीर्थ में करते हैं तो उसका 100 गुना होता है। आप तीर्थ में आके कुछ भी गलत करेंगे तो उसका 100 गुना फल भी भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा होगा चाहे वो बुरा होगा। इसलिए सद्कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अंत में मेरा सवाल यह है कि आप अधाना टीवी न्यूज़ के माध्यम से आज पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है, क्या संदेश दोगे हमारे व्यूवर्स को? मैं अधाना टीवी की ओर से आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल गुरुदेव का पूजन हुआ, सभी भक्तों ने गुरुदेव का पूजन किया। आज से श्रावण मास आरंभ हो चुका है, चातुर्मास का आरंभ भी आज से ही माना जाता है। और वैसे तो देव शयनी एकादशी से ही माना जाता है, लेकिन कुछ संत पूर्णिमा के पश्चात, गुरु पूर्णिमा के पश्चात अगले दिन से ही श्रावण का आरंभ मानते हैं। तो सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को ये संदेश जाए और सभी शिव भक्त हरिद्वार आकर गंगा जी में जल लेकर अपने अपने देवालयों पर अर्पित करें और पुण्य के भागी बने। जय सिया राम, जय माँ गंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अधाना टीवी से बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय जो भक्त हैं वो शिव में होए पड़े हैं। तो आप लोगों को अधाना टीवी की तरफ से श्रावण महीने का आज प्रारंभ हो चुका है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस राणा के साथ मैं हूँ भारत अधाना, अधाना टीवी न्यूज़ हरिद्वार।